Good morning to all of you. Today I am going to start the topic isolations of alkaloids. ठीक है, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अल्कलॉइड को कैसे हम लोग अलग करते हैं, आइसोलेट करते हैं. ठीक है, एक्सट्रैक्शन तो हमने देख लिया था एंड हम लोग ये भी देख लेते हैं कौन कौन सा प्लांट कॉन्स्टेंट है, फाइटोकेमिकल से. ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है. आज हम लोग देखेंगे उसमें से पार्टिकुलर यदि एक प्लांट में डिफरेंट टाइप का केमिकल कांस्टेंट है, फाइटोकेमिकल्स है, जैसे कि हो गया किसी भी प्लांट्स में अल्कलॉइड है, ग्लाइकोसाइड्स है, ठीक है, टेनिन है, रेजिन्स है एंड फिनोलिक कंपाउंड. उसमें से हमें पार्टिकुलर अल्कलॉइड्स को सेपरेट आउट करना है. तो हम बस अल्कलॉइड को कैसे अलग करेंगे उस फाइटोकेमिकल से? तो हम लोग बस अल्कलॉइड को अलग करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? आइसोलेशन, आइसोलेट करना. ठीक है, और आइसोलेशन वर्ड आप लोगों ने कोविड के टाइम पे भी सुना होगा कि उसको आइसोलेट किया गया. मतलब उस पर्टिकुलर इंसान को यदि कोई बाहर से आ रहा था उसको क्या किया जा रहा था? उसको अलग रखा जा रहा था, है ना. तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोलेट करना, अलग करना. मतलब जो नंबर ऑफ पीपल था उससे से एक पर्टिकुलर इंसान को अलग रखा जा रहा था. उसी तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट है प्लांट में, उसमें से हमें बस अल्कलॉइड चाहिए. तो हम अल्कलॉइड को कैसे अलग करेंगे, आइसोलेट करेंगे? ठीक है, द मेथड यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट एन अल्कलॉइड डिपेंड ऑन द केमिकल नेचर ऑफ दैट अल्कलॉइड. जो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अल्कलॉइड्स को, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? केमिकल नेचर ऑफ अल्कलॉइड. अल्कलॉइड का क्या केमिकल नेचर है, किसमें वो सॉल्यूबल है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? उसको अलग करते हैं. ठीक है, दिस मीन्स दैट एवरी अल्कलॉइड बिहेव डिफरेंटली. और हर एक अल्कलॉइड अलग अलग तरीके से बिहेव करता है. सम डिजॉल्व इन वाटर, कुछ ऐसा अल्कलॉइड होगा जो पानी के साथ घुल जाएगा, कुछ ऐसा होगा जो पानी के साथ नहीं घुलेगा. ठीक है, सम इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कुछ ऐसा रहेगा जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, कुछ ऐसा होगा जो एक्वस फेज में डिजॉल्व होगा. एंड सम आर अफेक्टेड बाय एसिड और बेस, कुछ ऐसा अल्कलॉइड्स होगा जो एसिड और बेस से अफेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो वी चूज द एक्सट्रैक्शन मेथड बेस्ड ऑन हाउ द अल्कलॉइड्स रिएक्ट. और हम लोग क्या करते हैं इसमें? हम लोग चूज करते हैं एक्सट्रैक्शन मेथड कि अल्कलॉइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है. ठीक है, किसमें वो डिजॉल्व हो रहा है, इसमें डिजॉल्व होगा. हम लोग वो सॉल्वेंट यूज करेंगे उस पार्टिकुलर अल्कलॉइड्स को आइसोलेट करने के लिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल if the alkaloid dissolve in water we use water or dilute acid. यदि हमारा अल्कलॉइड वाटर में डिजॉल्व हो रहा है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? वाटर को लेंगे एज ए सॉल्वेंट. इफ इट डिजॉल्व इन फैट और ऑयल वी यूज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. यदि फैट और ऑयल में डिजॉल्व हो रहा है हमारा अल्कलॉइड देन वी यूज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ठीक है, लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जिसको हम लोग नॉन एक्वस भी बोलते हैं. In simple word, the way we extract an alkaloid depend on its chemical properties. और इसको सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे? The way we extract an alkaloid, किसी भी अल्कलॉइड को हम लोग जब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर. उसका किस सॉल्वेंट में क्या प्रॉपर्टीज आ रहा है. ठीक है, किसमें वो डिजॉल्व हो रहा है, किसमें वो इनसॉल्यूबल्स है. ठीक है, there are a few example of isolation of alkaloid on a commercial scale. commercial scale मतलब जो लार्ज स्केल पे हम लोग किसी मेडिसिन का हमें यूज है. ठीक है, किसी भी मेडिसिन का हमें यूज है और हमें बनाना है अल्कलॉइड से. तो हम लोग उसको क्या करेंगे? बड़े पैमाने पे उसको निकालेंगे. तो कौन कौन सा अल्कलॉइड जो कमर्शियल लेवल पे उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं. तो यहाँ पे अल्कलॉइड हमारा इर्गोमेट्रिन, जो ये किससे अलग किया जाता है? फ्रॉम इर्गोट स्क्लेरोटिया से. ठीक है, स्क्लेरोटिया से किया जाता है. स्ट्रेचिन से किया जाता है फ्रॉम नक्स भूमिका सीड से किया जाता है. स्ट्रेचिन अल्कलॉइड का हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें कहाँ से लेना पड़ेगा? नक्स भूमिका सीड से लेना पड़ेगा. एंड क्विनिन टाइप का अल्कलॉइड्स का हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें किससे लेना पड़ेगा? सिंकोना पार्क से लेना पड़ेगा. अब हमें निकोटिन अल्कलॉइड की जरूरत पड़ेगी तो हमें कहाँ से लेना पड़ेगा? टोबैको लीफ से. ठीक है, एट्रोपिन अल्कलॉइड हमें चाहिए तो कहाँ से लेना पड़ेगा? फ्रॉम बेलाडोना लीफ से लेना पड़ेगा.
एंड कैफीन की हमें जरूरत पड़ेगी तो कहाँ से लेना पड़ेगा, फ्रॉम द टी लीफ से लेना पड़ेगा। एंड वेसिसिन की जरूरत पड़ेगी तो हमें कहाँ से लेना पड़ेगा, फ्रॉम द वसाका लीफ से लेना पड़ेगा। ठीक है, हर में अलग अलग अल्कोहल और जिसमें जिसका अमाउंट ज़्यादा हम वहाँ से उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड हम लोग उसको आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मेन प्रोसेस होता है अल्कलॉइड को अलग करने को होता है स्टार्स ओटो प्रोसेस। कौन सा होता है, स्टार्स ओटो प्रोसेस हम लोग किसको सेपरेट आउट करते हैं, अल्कलॉइड को आइसोलेट करेंगे, अल्कलॉइड को करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसके थ्रू हम कैसे अलग करते हैं। का प्रोसेस है ओसो स्टार्स प्रोसेस का, द पाउडर ड्रग इज मोस्टेन विथ वाटर। अब मान लो हमें निकोटीन अल्कलॉइड चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, हमें टोबैको के लीफ से, तंबाकू के पत्ते से। हम टोबैको लीव्स को लाएंगे, उसको सुखा लेंगे, उसको पाउडर बना लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, ड्राई फॉर्म में पाउडर है तो पहले उसको क्या करेंगे, गीला करेंगे, मोस्ट करेंगे। ठीक है, मोस्टेंड करेंगे। ठीक, द पाउडर ड्रग इज मोस्टेंड विथ वाटर, के साथ करेंगे, वाटर साथ करेंगे। उसके बाद में क्या मिक्स करेंगे, विथ लाइम, तो मिक्स करेंगे, लाइम को मिक्स करेंगे, विच कंबाइंस विथ एसिड, उसके साथ कंबाइन करेगा एसिड के साथ, फॉर टैनिन एंड अदर फिनोलिक सब्सटेंस। और वो जो कंबाइन के साथ करेगा एसिड, टैनिन एंड अदर फिनोलिक कंपाउंड्स के साथ क्या करेगा, वो कंबाइन कर लेगा। द एक्सट्रैक्शन इज देन कंप्लीट यूजिंग आइदर क्रूड पेट्रोलियम ईथर और बेंजीन। अब हम लोग एक्सट्रैक्शन किसके थ्रू करेंगे, या आइदर करेंगे पेट्रोलियम ईथर लेंगे या फिर बेंजीन को लेंगे। अल्कली दैट इज एक्वस इज यूज टू सेक द ऑर्गेनिक लेयर, उसमें हम लोग अल्कली यूज करते हैं ताकि अल्कली दैट इज एक्वस, अल्कली क्या है, एक्वस है जो यूज करते हैं सेक द ऑर्गेनिक लेयर को बनाने के लिए। द रिमेनिंग अल्कलॉइडल सॉल्ट इन द एक्वस सॉल्यूशन आर आइसोलेटेड, जो रिमेनिंग बचा हुआ अल्कलॉइडल सॉल्ट होगा एक्वस सॉल्यूशन में उसको हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। बेसिफाइड एंड क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्टेड फॉर द फर्दर प्यूरिफिकेशन, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको बेसिफाई करेंगे। बेसिफाइड मतलब हो गया कि उसको अल्कलाइन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्टेड करेंगे, किससे, फॉर द फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए एक्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग फिर से क्लोरोफॉर्म के थ्रू, ताकि वो और प्योर बन सके। और इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है, ये शॉर्ट में दिया हुआ था। स्टार्स ओटो प्रोसेस, सबसे पहले क्या करना है, हमें ड्रग को मोस्टेनिंग करना है। ठीक है, गीला करना है। द पाउडर ड्रग इज फर्स्ट मोस्टेंड विथ वाटर एंड मिक्सड विथ लाइम, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। पहले हम उसको पानी के साथ गीला किए तो उसमें हम लोग क्या मिक्स कर दिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स कर दिए। जो लाइम है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एसिड के साथ, टैनिन के साथ और अदर फिनोलिक सब्सटेंस के साथ। क्यों, ताकि वो न्यूट्रलाइज कर दे इन सब का प्रॉपर्टीज को, वो क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, खत्म कर दे। ठीक है, ऐसा नहीं कि यदि हम अल्कलॉइड को निकाल रहे तो ये फिनोलिक वाला भी उसके साथ में आ जाए। उसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग दबाने के लिए हमने क्या यूज किया, लाइम को यूज किया। किसका किसका, टैनिन, फिनोलिक कंपाउंड और सम एसिड्स। ठीक है, दिस स्टेप हेल्प्स टू फ्री द अल्कलॉइड्स फ्रॉम देयर नेचुरल सॉल्ट, और नेचुरल सॉल्ट से क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे। एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, द ट्रीटेड मिक्सचर, जो हमने ट्रीट किया मिक्सचर भी, जो हमने वाटर और लाइम से में ऐड किया, उस मिक्सचर को अब हम लोग लेके आएंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन, उससे अब केमिकल्स को निकालेंगे उस प्लांट पाउडर ड्रग से। ठीक है, द ट्रीटेड मिक्सचर इज एक्सट्रैक्टेड यूजिंग क्रूड पेट्रोलियम ईथर और बेंजीन। तो किसके थ्रू ट्रीट करेंगे हम लोग, एक्सट्रैक्ट करेंगे, या तो पेट्रोलियम ईथर लेंगे हम लोग या फिर बेंजीन लेंगे एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, These organic solvent helps to dissolve the free alkaloid and separate them from plant impurities. और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या करेगा, डिजोल्व कर देगा किसको, फ्री अल्कलॉइड्स को डिजोल्व कर देगा, घुला देगा, और किससे सेपरेट कर देगा, इम्प्यूरिटीज, जो प्लांट इम्प्यूरिटीज रहेगा उससे ये अलग कर देगा। ठीक, सेकिंग विद द अल्कली सॉल्यूशन, इसके बाद का जो स्टेप होगा क्या होगा, सेकिंग विद अल्कली सॉल्यूशन को क्या करेंगे, सेक करेंगे। ठीक है, द ऑर्गेनिक लेयर इज देन सेकन विथ एक्वस अल्कली,
जो ऑर्गेनिक लेयर होगा उसका चेक करेंगे, इसको एक्वस अल्कली से के थ्रू चेक करेंगे टू सेपरेट आउट अल्कलॉइडल सॉल्ट इनटू द वाटर लेयर। क्या सेपरेट करेगा ये अल्कलॉइडल सॉल्ट इनटू द वाटर लेयर, ठीक है। वाटर लेयर में क्या करेगा, इसको सेपरेट कर देगा। अब देखिए हम लोग आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन, जब ये दो लेयर हमारा बन गया, ठीक, क्या बचा हमारा, आइसोलेट करना और प्यूरिफाई करना, प्योर फॉर्म में लाना। द एक्वस लेयर नो कंटेन अल्कलॉइडल सॉल्ट, अब वो क्या कंटेन कर रहा है, अल्कलॉइडल सॉल्ट कंटेन कर रहा है। कौन सा लेयर, जो वाटर वाला लेयर था, एक्वस लेयर, ठीक है। इज बेसिफाइड, तो क्या करेंगे, बेसिफाइड करेंगे, मेड अल्कलाइन बनाएंगे उसको। एंड द फ्री अल्कलॉइड्स आर एक्सट्रैक्टेड अगेन विथ क्लोरोफॉर्म फॉर द प्यूरिफिकेशन। अब यहाँ पे हमारा क्या गया, फ्री अल्कलॉइड हमें मिल गया। अब फ्री अल्कलॉइड को फिर से हम लोग अगेन एक्सट्रैक्ट करेंगे, किससे, क्लोरोफॉर्म में डालेंगे। क्लोरोफॉर्म में डालने से क्या हो जाएगा, वो पूरा प्योर हो जाएगा, जो हमें अल्कलॉइड चाहिए था वो अल्कलॉइड हमें जाएगा। अब इसको हम लोग देखेंगे चार्ट के थ्रू। सबसे पहले हमने क्या किया, पाउडर प्लांट मटेरियल को लिया, ठीक है। तो क्या क्या हमने डिफेटेड किया, किसके साथ, पेट्रोलियम ईथर के साथ। और उसके बाद डिफेटेड जो प्लांट मटेरियल था उसको हमने क्या किया, मोस्ट किया किसके साथ, वाटर एंड लाइम सॉल्यूशन के साथ। क्यों किया था, ताकि टेनिन जो एसिड्स एंड फिनोलिक कंपाउंड क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। फिर हमें क्या मिला, यहाँ पे फ्री अल्कलॉइड मिला। फ्री अल्कलॉइड को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे किसके थ्रू, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के थ्रू, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने क्या लिया था, बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर, वाटर। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जहाँ यूज होगा मतलब वहाँ वाटर की बात नहीं करेंगे, वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखेंगे जो हमें किस टाइप का अल्कलॉइड चाहिए और किस में वो डिजॉल्व होगा, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं सॉल्वेंट का, ठीक। तो फ्री अल्कलॉइड जो हमें मिल गया, अब फ्री अल्कलॉइड को हमने किसके साथ एक्सट्रैक्ट किया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ किया। एक्सट्रैक्ट एंड कंसंट्रेटेड इट, आफ्टर द एक्सट्रैक्शन जो हमारा एक्सट्रैक्ट मिला तो हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेट कर लेंगे इसको। कंसंट्रेट करने के बाद उसको डिजॉल्व करेंगे डाइल्यूट एसिड या फिर अल्कलॉइडल सॉल्ट में, तो ये दो लेयर बनाएगा। पहला क्या होगा, एक्वस फेज, दूसरा क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक फेज इम्प्यूरिटीज। ये इम्प्यूरिटीज मतलब ये तो बाहर हो गया, इम्प्यूरिटीज का कोई काम ही नहीं हमें, इसकी हम लोग बात नहीं करेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे, एक्वस फेज की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें अल्कलॉइड है, फ्री अल्कलॉइड। अब इसको एक्वस फेज को हम क्या करेंगे, बेसिफाइड करेंगे। बेसिफाइड के साथ करेंगे, अमोनिया के साथ कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कर सकते हैं, या फिर डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर सकते हैं, ठीक है। इसको करने से हमें फिर से दो फेज मिला, ठीक। इसको करने से कितना फेज मिला, दो फेज। पहला क्या है, एक्वस फेज, एंड दूसरा क्या गया हमारा, ऑर्गेनिक फेज। इस ऑर्गेनिक फेज में, पहला ऑर्गेनिक फेज में क्या था, इम्प्यूरिटीज आ गया था, इसलिए हमने इसको हटा दिया। अब दूसरा ऑर्गेनिक फेज जो आया, इसमें क्या है, फ्री अल्कलॉइड है, एक्वस इधर वाले में कुछ नहीं, ठीक है। जब हमने इसको बेसिफाइड किया अमोनिया के साथ, तो फेज बना हमारा एक्वस एंड ऑर्गेनिक फेज। इस ऑर्गेनिक फेज में क्या है, हमारा फ्री अल्कलॉइड प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, फ्री अल्कलॉइड, इसको क्या करेंगे, इवोपरेट कर देंगे। जो लिक्विड होगा उसको क्या करें, लिक्विड को इवोपरेट कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। खत्म करने के बाद हमें क्या मिल गया, क्रूड अल्कलॉइड मिल गया। यदि इसको प्योर करना रहेगा तो क्लोरोफॉर्म के साथ फिर से ट्रीट कर देंगे। ये क्या था हमारा, आइसोलेशन ऑफ अल्कलॉइड, ठीक है। थैंक यू।